सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम साहब। सत्स्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम इस ग्रंथ पर चर्चा हो रही है। इस चतुर्मास सत्संग सिरपुर महाराष्ट्र में आज हम ये 9वां भाग प्रारंभ कर रहे हैं, यानी 9वां वीडियो। जिसने अभी तक 8 वीडियो सुने होंगे उसको ये आगे का ज्ञान समझ में आएगा। ये पूरा ग्रंथ इस सत्संग में इस पर चर्चा होगी और भी दूसरे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जो यहाँ आके सुन रहे हैं या गांव में अपने घर से सुन रहे हैं या आगे YouTube के माध्यम से इस ज्ञान को सुनेंगे, सबको मेरी प्रार्थना है कि YouTube के माध्यम से ये पूरे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप मेरे नाम से खोल के भी आपको YouTube में मिलेगा, बोलकर या लिखकर साधु तारा सिंह ऐसा लिख दो या बोल दो, आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे। वैसे मेरे चैनल है 3, इसमें ये सत्स्वरूप आनंद पद पहले ही इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे क्रमवार वो नामावली में लिखा रहेगा। इससे आप बड़ी आसानी से इस वीडियो को खोलकर इस ज्ञान को सुन सकते हो। राण सात सुभागसी भूख सबद सुजाय, सतगुरु ऐसी चीज फल अमर देवी लाय। फल अमर देवी लाय, जोग तो रोग गमावे। यूं गुरु पद में समझ हंस परमोक सिदावे। सुख राम ब्रह्म लग ज्ञान सो, वे झूठा जग माया। राण सात सुभागसी भूख सबद सुजाय। राण नाम लड़ाई, लड़ाई नाम झगड़ा, झगड़ा नाम कर्म। हमारे किए हुए कर्म, साच नाम सत्य। जब सत्य घट में प्रकट होगा तभी ये झगड़ा मिटेगा, ये आना जाना मिटेगा, ये कर्म कटेंगे। राण सात सुभागसी भूख सबद सुजाय। भूख कौन सी फिर? ये अनाज से मिटने वाली भूख नहीं, मोक्ष प्राप्ति की भूख भीतर में सत्सबद निरंतर जागृत होने से ही जाएगी, वरना भूख लगती रहेगी। जैसे महाराज ने कहा कि अन्न सु भूख न जावे, यानी बाकी करने से, बाकी कर्म कांडों से ये मोक्ष प्राप्ति की भूख नहीं मिटती। भूख सबद सुजाय, सदगुरु ऐसी चीज फल अमर देवे लाए। अब सदगुरु ही है ये अमर फल देने वाले, जिससे खाने से हम अमर हो जाएंगे। ये अमर फल देते हैं सदगुरु। सदगुरु ऐसी विलक्षण चीज है जो अमर फल, जिसको हम सत्सबद नयनचर कहते हैं, वो सदगुरु के माध्यम से ही, उनकी कृपा से ही हमारे घट में प्रकटता है। फल अमर देवे लाए, जोग तो रोग गमावे। योग करोगे, हठ योग है, अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब इसमें भी हठ योगी खटकर्म करते हैं, धोती बस्ती नेति नवली कपाली त्राटक, ये 6 प्रकार के षटकर्म करते हैं। और रेचक पूरक कुंभक करके प्राणायाम करके, अब उसमें नाम का आधार नहीं लेने से ये केवल रोग दूर करते हैं, शारीरिक व्याधियों को दूर कर सकते हैं।
इसी के आधार से जो धन्वंतरी थे वैद्य जी, इन्होंने वात, कफ और पित्त ये सारे रोगों को मूल बताया और ये इस योगी क्रिया से दूर होते हैं। तो योग में तो रोग गमाने की ताकत है। महाराज कहते हैं, वेद गुरु इन रोग का, इंद्र का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु योग। अब ये तो महाराज जी कह रहे, महाराज के ज्ञान में ये विशेषता है, जहां की जो बात है वो वहां सत्य है। अब उसको अपन हर जगह लेंगे तो ये बैठती नहीं है। अब यहां तो कह रहे महाराज जोग तो रोग गमावे, और यहां कह रहे प्राणों का गुरु जोग। अगर प्राण को पिचम के रास्ते से ऊपर ब्रह्मांड में सहस्त्रार में सहस्त्रदल कमल में ले जाना है तो योग तो करना ही पड़ेगा, और योग तो किया है महाराज ने। जब बंद की बात आती है, जब सांसों सांस में हम राम राम करते हैं तो प्राणायाम ही है। हम यम नियम यानी अंतर्बाह्य शुद्धता, ये मत करो वो मत करो, और तंबाकू का सेवन मत करो, मांस मट्टी मत खाओ, अवश्य खाना मत खाओ, ये यम नियम ही तो है। और सत्संग में जाओ, बाहर की शुद्धता भीतर की शुद्धता, यही है यम नियम। फिर हम भी तो आसन लगा रहे, सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल अंडोले, आसन मार उकासो छाती, नार समीसण राकत, नाही मोड़त अंगन बदत बाती, मन को थो पवन सु मेला सूरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरे यूं दीप सुजोत जलते बाती। तो यम नियम आसन प्राणायाम तो हम भी कर रहे। फिर प्रत्याहार यानी इंद्रियों पर विजय। जो इंद्रिया संसार का सुख, विषय का सुख लेती थी, वो इंद्रिया धीरे धीरे अंतर्मुख होने लगी। इसको कहते प्रत्याहार। फिर धारणा, इसी धारणा पे हम बहुत ही मजबूती से इस मत पे आ जाए, इसको कहते हैं धारणा पक्की हो जाना। फिर हम श्वासोश्वास में राम राम करते हैं तो प्राणायाम ही है, और प्राणायाम से ही इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, मन को वश में कर रहे हैं। फिर इस पर हम बड़ी मजबूती से थाम रह जाते हैं, ये हमारी धारणा बन गई। फिर ध्यान लगता है, फिर समाधि लगती है। तो हमने योग को कहां छोड़ा? ये तो महाराज उसके लिए कह रहे हैं जो केवल योग ही करते हैं। नियंचर के साथ अगर योग करते हैं तभी तो प्राण पीछम के रास्ते से ऊपर जाएगा। तो यहां महाराज ने जोग तो रोग गमावे कहा है, तो योग करना ही नहीं है ऐसी बात नहीं है। हम वास्तव में योग कर ही रहे हैं, मगर वो नियंचर के साथ। यूं गुरुपद में समझ हंस परम मोक्ष सिधावे। इस प्रकार से ये गुरुपद क्या है, गुरुपद का आधार क्या है, वहां पहुंचने का रास्ता क्या है, इसको समझकर वो कैसे हमारे भीतर में प्रकट हो जाए, और वो कुदरत कला नियंचर प्रकट होके हम मोक्ष में कैसे जाते हैं, ये समझ हमारे अंदर आनी चाहिए। अब ये करनी और योग को छोड़ के नियंचर का आधार पकड़ना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, प्राण को पीछम के रास्ते ऊपर चढ़ाने के लिए योग करना ही पड़ता है। अब इस पे सुषुम्ना बंद है, और सुषुम्ना नाड़ी को कुंडलिनी ने बंद कर रखा है, ऐसे योग में मान्यता है। 3.5 आटे मार के उसने अपना मुख से उस सुषुम्ना के मार्ग को बंद कर रखा है, तो उसको खोलना पड़ेगा।
और वो कुंडलिनी जगते ही सारा शरीर हिलता है, धूसता है। ये सारी बातें तो हम कर ही रहे हैं, हम बंद भी लगा रहे हैं, मूल बन, यहाँ जालंधर बन, यहाँ उद्यान बन, आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, सिर अपल बल्ले ठहराया। ये आड़ा बजड़ कपाट ही तो उद्यान बंद है। नीचे मूल बंद लगा रहे, बांधे मूल सूरत घर लावे, मन पवना की घाट बुलावे, और ये जालंधर बंद। यानी इस बंद से प्राण और अपान की दिशा पलटती है, और ये प्राण को रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां तो योग करना ही पड़ेगा, मैं खुला कह रहा हूं, योग करना पड़ेगा। केवल योग ये बीमारी दूर कर सकता है, और नियंचर सत्संगत के साथ योग तुम्हारी बीमारी भी दुरुस्त होगी, काया भी निरोगी रहेगी, और सत्स्वरूप आनंद पद में जाओगे, मोक्ष भी होगा। यूं गुरुपद में समझ हंस परमोग सिधावे, सुखराम ब्रह्म लग ज्ञान रे सो झूठा जगमाए। यानी साधना के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का शून्य तक अगर हम जाएंगे तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये ज्ञान झूठा है। अब जो ब्रह्म प्राप्ति ही करनी चाहते हैं, जो ब्रह्म तक ही जाना था, अब यहाँ पे हाँ एक बात और कह दूं कि ये 6 चक्कर का छेदन हम भी कर रहे हैं और योगी भी कर रहे हैं। कोई कोई 7वें चक्कर यानी सहस्त्र दल कमल तक जाता है बिरले, और हम भी सहस्त्र दल कमल तक जा रहे हैं। उसके बाद हमारा एक चक्र और है जिसको हम अनंत पाकली का कमल करते हैं। ये 6 चक्कर में ही ये सारा योग समाप्त हो जाता है। हठयोगी 6 चक्कर की ही साधना करते हैं, 6 चक्कर ही खोलते हैं, और यहाँ उनकी दृष्टि खुल जाती है, उसी में वो आनंद लेते हैं। अब उनको आगे जाना ही नहीं तो कोई कैसे ले जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति तक का ज्ञान संसार में मोक्ष प्राप्ति के लिए झूठा है। अब कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए या और मनवांचित फल की प्राप्त करने के लिए 6 चक्र का छेदन करके वहीं अगर वो रुक जाए तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। तो मोक्ष के लिए वो झूठा है, उनके लिए वो ज्ञान जरूर सच्चा हो सकता है। राढ़ सात सुभाग सी भूख सबद सु जाए। तो ये करनी से कर्म दूर नहीं होंगे। मोक्ष प्राप्ति की भूख सत्संगत जागने से ही पूरी हो सकती है। शंकराचार्य बोलिया ये बायक कहूं तो आंछाकारी ब्रह्म की, ये कई प्रगट धोय, ये कई प्रगट धोय बास होती की नाई। बिन केवल अरस परस कुछ सूझे नाही। सुख राम जहां लग पूगिया, जहां मेहर की जोय। शंकराचार्य बोलिया सेवायक कहूं तो। महाराज ब्रह्मज्ञानी को समझा रहे हैं, हे ब्रह्मज्ञानियों, शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जो ऐसे समय अवतरित हुए जब लगभग ये अद्वैत मत का प्रसार किया, धर्म समाप्ति की ओर था। इस भारतवर्ष में बौद्ध और जैन धर्म बहुत जोर शोर उनका प्रसार हो रहा था, और ये वैदिक धर्म लुप्त होने के बराबर था। उस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों के ज्ञान के आधार से इस वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को फिर से सम्मानजनक स्थिति में लाया। शंकराचार्य अगली केता पाचे सबे बताया, जेया मुगत वेद में होती दत्त पास क्यों आया।
तो उनको भी दत्तात्रेय महाराज को गुरु बनाना पड़ा, तत्वभेद का ज्ञान धारण करना पड़ा। अब शंकराचार्य जी महाराज के वचन, हे ब्रह्मज्ञानियों, उन्होंने जो कहा वो मैं तुम्हें कहता हूं। अंशाकारी ब्रह्म की ये कही प्रगट दोए, ब्रह्म और ब्रह्म की इच्छा, इसी से तो संसार की उत्पत्ति हुई है, तो ये बात तो प्रगट है। तो ब्रह्म और ब्रह्म की इच्छा ये दोनों जगत में प्रगट है। बात होती के नहीं, यानी ये बात आपके समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिन केवल अरस परस कुछ सूझे नहीं। अगर सत्ताधारी संत संसार में है, केवल प्राप्ति का ज्ञान बताने वाले संत अगर संसार में है, तभी तो ये बात समझ में आएगी, नहीं तो कैसे कोई ये ज्ञान मिलेगा। सुखराम जहां लग पूछिया, जहां मेहर की जोय। अब जो उस स्वरूप में पहुंच गया तो ऐसे सत्ताधारी संत की मेहर से ही तो वो पहुंचा, नहीं तो ब्रह्म और ब्रह्म की इच्छा तक ही ये सारी साधनाएं, सारे उपाय वहां तक ही जा रहे हैं। इच्छा मरती नहीं है। इच्छा से पार होना है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले सत्ताधारी सद्गुरु चाहिए। न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोय। ये के माय अनेक है, एक अनेका होय। एक अनेका होय, तहां लग न्यारो नाही। जे ब्रह्म की पैदास कोण, विद न्यारो क्वाही। सुकराम ब्रह्म सुदूसरो, सोमत न्यारो होय। न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोय। अब न्यारो पद की महिमा सभी करते हैं कि हमारा भेद न्यारा है, हमारा ज्ञान न्यारा है, हमारे पास उस न्यारे पद का भेद है। मगर वो न्यारा पद है क्या? न्यारो पद को सब कहे। अब वो न्यारा क्या है ये तो पहले समझा के दो। अब सबसे ऊंचे से ऊंचा पद है पार ब्रह्म परमात्मा का। अब उसके लिए महाराज क्या कह रहे हैं? एक के माय अनेक है, एक अनेका होय। अब उस पार ब्रह्म में, परमात्मा में ही ये सभी है, हम सभी है। एक से अनेक बनने की उसकी इच्छा थी, और ब्रह्म के अंदर इच्छा अगर नहीं रहती तो संसार उत्पत्ति नहीं होती, और संसार ही नहीं बनता तो तुम हम नहीं बनते। तो उस एक में ही हम अनेक है। एक अनेका होए, तहां लग न्यारो नहीं। अब वो एक में ही हम अनेक है, और वो अनेक में भी वो एक है। अनेका माही एक है। एके माय अनेक है, एक अनेका होए। वो एक से ही अनेक बने, और ये सारे में वो ब्रह्म है, सब में वो ब्रह्म है। फिर हम न्यारो कैसे हुए? ये तो पिता और बेटा ये रिश्ता हुआ। जब पिता बेटे से अलग कैसे होता है? एक पिता अपने बेटे से अलग नहीं हो सकता, बेटा पिता से अलग कैसे हो सकता है? ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म परदादो, तीन लोक रचा वाकी इच्छा, उलट उसी ने खादो। अलग कैसे हुए? तहां लग न्यारो नाही, जे ब्रह्म की पैदास पूर्ण विद न्यारो ख्वाई। अब ब्रह्म से ही जो पैदा होता है वो ब्रह्म से अलग कैसे हो सकता है? पार ब्रह्म से ही सब पैदा हुए, तो पार ब्रह्म से कोई अलग नहीं है। जैसे पिता से पुत्र पैदा होते हैं तो पिता से पुत्र अलग नहीं होते, इसी तरह से हम सब परमात्मा के अंश है और परमात्मा से अलग नहीं है। फिर हम कुछ भी करेंगे, कोई भी साधना करेंगे तो जाएंगे अपने मूल में। अंश जाएगा अंशी में, ये स्वाभाविक धर्म है।
फिर हम न्यारे पद पे कैसे गए? न्यारो पद क्या है ये समझो। और न्यारा पद है आत्मा का, न्यारा पद है सस्वरूप का, न्यारा पद है आनंद पद का। मैंने प्रारंभ में ही बताया है, हमारा ही स्वरूप सत्य है, हमारे आत्मा में ही आनंद है, और जीते जी हमें हमारे स्वरूप तक जाना है। उसी को सस्वरूप आनंद पद कहते हैं। इसो अद्भुतल कायो मोय मही मैं राम दुजो नहीं कोई। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम सब ऊपर ध्यान है, कहीं कहीं मुझे सलाह देते हैं कि तुम्हारा ध्यान कम है, तुम ध्यान करो और 10वें द्वार से ऊपर जाओ। क्या करते ऊपर जाके? आपने कहा, आपकी परीक्षा करी कि आप किस पद में हो, किस देश में हो। केवल धुन सुनते तुम आनंद पद में जाने का दावा करते हो। क्या आनंद पद में धुन है क्या? नाद अनाद जिंगसो सोहम सब ब्रह्म माया हुई, यहां लग कते बके सोई ज्ञानी तापद लख्यो न कोई। ये कहा नाद अनाद में तुम सस्वरूप आनंद पद को समझ रहे हो। मिटत मिटत सुखराम कहे सभी चैन मिट जाए। वो दिव्य करोड़ों सूर्य का, अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश अगर दिखाई दे। बहुत लोग व्हाट्सएप में मुझे सलाह देते हैं आपको भजन करने की जरूरत है, नहीं तो अमुक अमुक महाराज के पास जाओ। अब पूरे भारत में मैं ये गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार कर रहा हूं। जब मैं इतनी बात कह रहा हूं कि आपकी धुन भी झूठी है, जो बाहर आप धुन सह रहे हो, और आप वो धुन के सुन के मुझे कह रहे हो कि भाई आप भजन करो, ये कैसे? तो ये पोपट पंछी वाला ज्ञान है। जितना आपको कह दिया, जोगी तथाकथित आपके सदगुरु है, आप पहुंच गए तो आप पहुंच गए। बानी खोल के देखा नहीं, भीतर में वो सत्य प्रकट हुआ कि नहीं, क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस हुए वो देखा नहीं। बस अपने शरीरधारी के गुरु के भरोसे पहुंच गए तो पहुंचते रहो, मगर दूसरे को सलाह मत दो। यही मेरी प्रार्थना है। तो महाराज कहते हैं न्यारा क्या है? न्यारा है इच्छा से न्यारा। जब ये हमारे ही अंदर, हमारी आत्मा में जब तक हम 5 तत्वों का साथ करते हैं, हमारे अंदर वासना है, हमारा मन का साथ जो के त्यों है, तब हम उन काल में है, पार ब्रह्म में है। और हमारी वासना जीते जी समाप्त हो जाए, भीतर में वो आनंद प्रकट हो जाए, वो अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश, वो दिव्य चक्षु हमारे खुल जाए, तो हम न्यारो पद में है, हम अलग है। पार ब्रह्म के सारे खेल से हम अलग हो गए। यही है सस्वरूप आनंद पद। वहीं तक तो पहुंचना है। और हम धुन को ही पार ब्रह्म सस्वरूप आनंद पद का भेद मान के स्वयं भी मानते हैं और दूसरे को भी मानने लगाते हैं। ये कैसी नाइंसाफी, ये कौन सा ज्ञान? तो ये अपूरे ज्ञान कभी भी धोखादायक है। या तो पूरा अज्ञानी चाहिए या पूरा ज्ञानी चाहिए। ये बीच वाला बहुत खतरनाक है, और ये बीच वालों से ही आप सावध रहो। ये बीच वाले कब क्या कहेंगे और कब बदल जाएंगे अपने कहने से, ये भी कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम ध्यान की यात्रा आगे आगे बढ़ाते हैं, जैसे वाणी को हम आज समझ रहे हैं, यही उसका अर्थ होना चाहिए। कल ये अर्थ भी बदल जाता है, क्योंकि अनुभव के आधार से वाणी का अर्थ भी बदलता है। उस समय हमारी बुद्धि, हमारा अनुभव वहीं तक था, हम उसको वहीं समझ रहे थे। आज हमारा अनुभव अलग है, तो हमने हमारे अनुभव में थोड़ा चेंज कर लिया, और हमारे मुख से ज्ञान भी अलग निकलेगा। ये तो परिवर्तन होता ही है और होना ही चाहिए। और ये की पकड़ के बैठे कि हम 10वें द्वार के बाहर हैं और वहां की धुन सुन रहे हैं, बानी खोल के देखते नहीं है, ये बड़े धोखे में है। आज मेरी बात सभी सुन लो, नहीं तो पछताओगे। जल सो उपजी चीज रे, सो सब एकी होया, यूं मुख चढ़िए सुन नाव में, न्यारो नावन कोय।
न्यारो नावन को ये समझ को फेर नटे सो परड़े जावे। सुख राम नावना रात को कबहु न पावे कहूँ तो जल सु उपजी चीज रे सो सब की होय। जल और जल से पैदा होने वाली चीज या अनाज सब एक ही है। गेहूं रहो या और कोई अनाज रहो, सब में आपको जल दिखेगा, क्योंकि वो जल से पैदा हुआ, उसका आधार जल है। जलसु उपजी चीज रे सो सब एक ही हो, ये तो सिद्धांत हो गया। जहां से जो वस्तु पैदा हुई वो वस्तु और वो जहां से पैदा हुई वो दोनों एक है। यानी अब ये जीव के लिए देखो, पार ब्रह्म से ये जीव पैदा हुआ तो जीव और पार ब्रह्म ऐसे एक ही है, स्थिति में अंतर है। ये जीव ब्रह्म की सबसे निचली अवस्था है और इसके ऊपर के जो ब्रह्म है ये ऊंची ऊंची चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ऐसे ऊंची ऊंची यहाँ जीव पीढ़िया उतरे। ये जीव एक एक पीढ़ी एक एक स्थान नीचे उतर के आया। अब चौथी पीढ़ी रंग हो ये मुख विषले खाए। अब ये चौथी पीढ़ी यानी जीव भाव में हम आए तो हम अब बहुत रंग हो गए। हालांकि हम भी बड़े बाप के बेटे थे, मगर धीरे 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 हम नीचे उतरते आ गए, अज्ञान बढ़ता गया और समझ कम होती गई, अपने आप को हम भूलते गए और अपना अलग अस्तित्व मानने लगे। तो जलसु उपजी चीज रे सो सब एक ही होए, यू मुख चढ़िए सुन नाव में। यानी मुख से हम कोई भी नाम का उच्चारण करते हैं तो न्यारो नावन कोई, इसमें रकार मकार भी जोड़ लो। हे राजा 52 अक्षर का धर्म है सांसा, यानी सांसा के आधार से ही ये 52 अक्षर बोले जाते हैं। ये उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि जो केवल राम नाम को ही महत्व देते हैं, भेद के बारे में ज्यादा कुछ कहते नहीं है, नाम की बड़ाई करते हैं, नाम की महिमा करते, सारे पंथी सारे धर्मी सभी ने राम नाम को महत्व दिया ही है। और कैसे भी रटो, कोई कहते हैं कि भाई बीच आड़ा पड़े टेढ़ा पड़े कैसे भी पड़े वो तो उगता ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक पूरा भेद महाराज ने बताया है। राम नाम लेना पड़ेगा, मगर जो ले रहे वो अक्षर 52 का अक्षर तो है। ररो ममो दोय मात पिताजू रिधि सीधी भोगर आवे, नवला ब्याव करे नि साधो गर्भ टले नि कोय। तो ये रकार मकार जीव के माता पिता है, रिद्धि सिद्धि तक ले जाएंगे। इसी को नाम को अगर भेद से रटन करेंगे तो निरंतर प्रगटेगा। यू मुख चढ़िए सुन नाव में, न्यारो नावन कोय, न्यारो नावन कोय, समझ को फेर नटे सो पर ले जावे। यानी जो इस बात का इनकार करता है, जो इस रकार मकार को ही महत्व देता है, जो इस चीज को समझता नहीं है कि ये भी तो 52 अक्षर के ही अंदर है, ये भी इसका ही आधार तो श्वासा है, तो वो समझ का फेर है। जो ज्ञान में इस तरह से विवाद करेगा वो प्रलय में जाएगा, वो गर्भ में आएगा, वो जन्म मरण में आएगा। सुखराम नाव न्यारा तो को कबू न पावे कहूं तो, ऐसे लोग, ऐसे तथाकथित विवादी, ऐसे मतज्ञानी कभी ही निरंतर को प्राप्त नहीं कर सकते। जो न्यारा है, जो उस सस्वरूप से आया है, उस पार ब्रह्म परमात्मा से वो आया है, और वो वही नाम हमको पार ब्रह्म परमात्मा से भी न्यारा करेगा, उसमें ही मिलाएगा नहीं, वो वहां से भी हमको बाहर निकालेगा। वो नाम न्यारा है, बाकी जो है वो सब एक ही है।
जैसे कि जल से पैदा होने वाली वस्तु और जल वो एक ही है, इसी प्रकार से 52 अक्षर का कोई भी नाम जिसका आधार श्वासा है वो 52 अक्षर ही कहलाया जाएगा। राम।